अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर फैसल रिजवान मल और आज का हमारा टॉपिक है एक पोएम ओज़िमेंडियास जो कि लिखी है पीबी शैले ने। इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो प्राइड पे बात कर रहा है और अगर हम इसका ओवरऑल थीम देखें तो वो क्या है, प्राइड हैथ ए फॉल। डियर, बात ये है कि इस पोएम के अंदर जो है पोइट एक ट्रैवलर से मिलता है, एक मुसाफिर से मिलता है। वो दूर दराज एक इलाके से होके आया है और वो सारी सिचुएशन जो है वो पोइट को बताता है कि किस तरीके से उसने सफ़र किया और वो कैसे सहरा में एक देखता है, एक मुजस्मे को देखता है जो कि पेडेस्टल के ऊपर था। वो आधा मुजस्मा जो है वो टूट के नीचे गिरा हुआ था और जबकि आधा मुजस्मा जो है वो उस पेडेस्टल के ऊपर था और जो आधा मुजस्मा पेडेस्टल के ऊपर था वो टांगें थीं मुजस्मे जो है ना उस मुजस्मे की, बाकी जो है वो नीचे था। और अगर हम ये पोएम पढ़ें तो हमें ऐसे लगता है जैसे जो है वो फ़ैरो के बारे में बात हो रही है कि किस तरीके के साथ उसका प्राइड था और किस तरीके के साथ जो है वो उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और ओज़िमेंडियास सिंबल ऑफ प्राइड जिसे कह रहे हैं वो है, और जो मैं पहले बता चुका हूँ कि प्राइड है तो फॉल है। अब वो जो मुजस्मा है वो एक ऐसे बादशाह का है जो जालिम है, क्रूअल है, जिसको अपनी ताकत पे नाज है। बहुत सारे बादशाह इस दुनिया के अंदर आए, जब पार मिलती है तो लोग मोस्टली लोग जो हैं वो उसको नेगेटिव यूज़ करते हैं और वो अपनी इसी पार की बदौलत जो है वो दूसरों पे गालिब आना चाहते हैं। और वो देखता है कि उसका जो फेस है कैसे ऐसे रेत के अंदर जो है वो धंसा हुआ है, आधा जो है किस अंदाज के साथ जो है वो उसके चेहरे के ऊपर जो है वो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, किस अंदाज के साथ अभी भी उसके चेहरे के ऊपर जो है वो क्या है, ऐसे लाइनिंग है। तो ये हमें बताती है चीज़ के जो हिस्ट्री है बेसिकली जो है वो जो उसका चेहरा है वो हिस्ट्री बता रहा है क्या, कि अभी भी जो है प्राइड नहीं किया है। यानी कि हिस्ट्री में ऐसे जो नेगेटिव बादशाह होते हैं जो नेगेटिव पावर यूज़ करते हैं, जो कहते हैं कि आई एम किंग ऑफ किंग्स, जैसे ये कहता है ओज़िमेंडियास, ये सारी स्टोरी उसे बताता है कि किस तरह से बेबस पड़ा हुआ है, कैसे उसके हाथ जो है वो ऐसे दूर ऐसे फैले हुए हैं, किस तरह वो सारे का सारा वो तो बादशाह तो ख़त्म हो ही गया हुआ है, उसका मुजस्मा भी टूट फूट का शिकार हो गया हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में अपना कैरेक्टर जो है वो एक बैड नेम के साथ जो है छोड़ गया है। और इसमें ये भी बताता है कि शायद जो है कि हमें मोस्टली जो है एक रथलेस जिसको कहते हैं क्रूअल किंग नहीं होना चाहिए। अगर हम हुकूमत कर रहे हैं तो हमें जो है वो आवाम के बारे में एक अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं इस पोएम के। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट मॉरल लेसन डू वी लर्न, हम कौन सा लेसन गेन करते हैं फ्रॉम द पोएम, पोएम से, ओज़िमेंडियास से। राइट डाउन द थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया जो है, ये थीम जो है उसको बयान करें, किसका, ओज़िमेंडियास का। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़, वो ये है दैट के स्प्लेंडर एंड ग्रैंडर, की शान और अजमत ऑफ द किंग्स, बादशाहों की टेम्परेरी, आर्जी होती है। दे आर वेरी पावरफुल, बड़े ये ताकतवर होते हैं इन दियर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में। बट आफ्टर डेथ, लेकिन मौत के बाद, आर नॉट डिफरेंट फ्राम डेड बॉडीज़, लेकिन नहीं मुख्तलिफ होते किन से, फ्राम डेड बॉडीज़, वो जो लाशें हैं उनसे, ऑफ कॉमन मैसेज, आम आवाम की जो होती हैं, ठीक है, उनसे वो मुख्तलिफ नहीं होते आम। और ये देखा भी है गया है कि ऐसे ही होता है, जैसे कहा जाता है कि ज़मीन खा गई या आसमां कैसे कैसे। तो यहाँ से क्या मुराद है कि ज़मीन खा गई या आसमां कैसे कैसे, मीनिंग बाय दैट
कि बहुत सारे ऐसे जो ताकतवर बादशाह आए और वो अपने आप को समझने वाले आए, वो कैसे ख़त्म हुए। दैट इज़ वाई वी मस्ट बी हम्बल इन आवर डीलिंग्स। इस तरह हमें अपने लेन देन में क्या होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। या फिर इसका थीम जो है वो आप सिंपल जो है वो इस लेसन जो है वो मॉरल लेसन जो है, ये थीम जो है, ये सेंट्रल आइडिया है, वो एक ही लाइन में दे सकते हैं, प्राइड हैथ ए फॉल, गरूर का सर नीचा। डियर स्टूडेंट्स, या आप ये सेंट जो है वो याद कर लें या ऊपर 3 लाइन्स जो हैं वो याद कर लें, इट्स योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द ट्रैवलर सी, मुसाफिर क्या देखता है, इन द डेजर्ट, सहरा में, इन द पोएम ओज़िमेंडियास, जो पोएम है ओज़िमेंडियास, उसमें जो मुसाफिर है वो सहरा में क्या देखता है। द ट्रैवलर सीज 2 वास्ट ट्रंकलेस लेग्स, मुसाफिर देखता है 2 जो हैं वो ऐसे खुली टांगें ऑफ अ स्टैचू, एक मुजस्मे की, इन द डेजर्ट, सहरा में। इट्स हेड वाज लेइंग ऑन द सैंड हाफ सनक इन इट, और इसका आधा सर जो है वो रेत में ऐसे धंसा हुआ था। ये असल में उसकी डिपिक्शन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स, किस किस्म के एहसासात, डस द पोएम, जो पोएम है ओज़िमेंडियास क्रिएट, ओज़िमेंडियास पैदा करती है इन द रीडर्स माइंड, रीडर्स के जहनों में। द पोएम मेक्स अस थिंक, ये नज़म जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, दैट एवरी थिंग इज़ टू अबॉलिश, हर चीज़ ने ख़त्म होना है। नथिंग इज़ परमानेंट, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। प्राइड एंड वैनिटी आर ऑफ नो वैल्यू, प्राइड और जो गुरूर और तकब्बुर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह और गॉड, ये खसूसियात सिर्फ किसकी हैं, अल्लाह की हैं, इनके गुरूर सिर्फ अल्लाह के लिए है। वी मस्ट बी हम्बल इन आवर डीलिंग्स, हमें अपने डीलिंग्स में हम्बल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब, बयान करें, द कंडीशन ऑफ ओज़िमेंडियास स्टैचू, जो ओज़िमेंडियास का जो स्टैचू है उसकी कंडीशन बयान करें। द स्टैचू ऑफ ओज़िमेंडियास वाज ब्रोकन, जो स्टैचू मुजस्मा जो था ओज़िमेंडियास का वो टूट गया था। इट्स ट्रंकलेस लेग्स, इसकी टांगें जो हैं किसके बगैर, मुजस्मे के बगैर, वर स्टैंडिंग इन द डेजर्ट, सहरा में खड़ी थी। नियर देम, उनके करीब। इट्स शैटर्ड विजेज, इसका जो टूटा फूटा चेहरा जो था, वाज लाइंग हाफ संक इन द सैंड, वो ऐसे रेत में डूबा हुआ था, धंसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ और वाई हैज़ अ ट्रैवलर प्रेज द स्कल्प्टर, क्यों और कैसे जो है वो मुसाफिर ने तारीफ़ की है किसकी, द स्कल्पचर, मुजस्मे की, इन द पोएम ओज़िमेंडियास में। यानी कि आप ये देखें जो ये एक आर्ट है, ठीक है, मुजस्मा साजी का, ये एक उसमें भी ये डिस्कस होता है। द ट्रैवलर इन द पोएम ओज़िमेंडियास हैज़ प्रेज्ड, उसने तारीफ़ की द स्कल्पचर की, फॉर इट्स मैस्ट्री ओवर मेकिंग अ स्कल्पचर, किस अंदाज के साथ जो है ये मुजस्मा साजी की गई है, विद एक्चुअल फेशियल एक्सप्रेशंस, जो रियल जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं, जो चेहरे के तासुरात हैं, कितने खूबसूरत तरीके से उसने उनको डिपिक्ट किया है कि गुरूर करने वाले आदमी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जो मुजस्मा साज है उसकी जो महारत है वो यहाँ पे आई है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि एक उसने रियल चीज़ को पोर्ट्रे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फीचर ऑफ द स्टैचू रिफ्लेक्ट, जो स्टैचू है, मुजस्मा जो है, उसका जो फीचर है, उसकी जो साथ है, वो क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। द फीचर ऑफ द स्टैचू, जो साथ है किसकी, स्टैचू की, रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करती है, प्राइड एंड वैनिटी, गुरूर और तकब्बुर की। अगेन यहाँ पे आप प्राइड है फॉल, इसका आंसर जो है वो डिपिक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द फेशियल एक्सप्रेशंस, कौन से चेहरे के तासुरात थे, ऑफ द स्टैचू के, ऑफ ओज़िमेंडियास के। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट हैड वैनिटी एंड प्राइड, इसके अंदर गुरूर और तकब्बुर था, इन इट्स फेशियल एक्सप्रेशंस, इसके चेहरे के तासुरात में। इट हैड रिंकल्ड लिप्स, इसके जो लिप्स हैं उन पर ऐसे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, विद स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, किसकी वजह से, जालिम हुक्म की वजह से, जो नफ़रत अंगेज़ जालिम हुक्म है उसकी वजह से, ऑन द फेस, चेहरे के ऊपर। अब देखें ना यहाँ पे हम अगर फ़ैरो का जिक्र ना करें तो गलत होगा। तो यहाँ पे अब देखें किस तरीके के साथ जो है फ़ैरो के
आवाम के ऊपर जो बैड ट्रीटमेंट करता था। तो ये लोग यही कहते हैं कि हम जिसको चाहें मौत दे दें, जिसको चाहें ज़िंदगी दे दें। हालांकि ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जो है ये मामलात हैं ज़िंदगी और मौत के। लेकिन ये लोग जो ताकत को बैड यूज़ करते हैं वो ये समझ बैठते हैं। हु वाज ओzymandias? ओzymandias कौन था? डियर स्टूडेंट, इसका कैरेक्टर स्केच ऑफ ओzymandias ये भी आ सकता है इस तरीके से। ये सिंबल ऑफ ओzymandias ये भी आ सकता है। तो फिर आपने ये आंसर जो है इसको इस तरीके से लिखना है। ओzymandias was one of the pharaohs, ये फ़ैरोज़ में से एक था, हु रूल्ड इजिप्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, जिसने हज़ारों साल पहले जो है मिस्र पर हुकूमत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिटन ऑन द पेडेस्टल ऑफ ओzymandias स्टैचू? जो स्टैचू है वो ओzymandias का, उसके जो है पेडेस्टल के ऊपर क्या लिखा हुआ था? व्हाट वर इंस्क्राइब्ड, क्या बयान किया गया था? एट द बॉटम ऑफ द स्टैचू, मुजस्मे के ऐसे नीचे जो है इंस्क्राइब्ड यानी कि कुंदा करके कौन से लफ्ज़ लिखे गए थे? द आंसर इज़ दैट दीज वर इंस्क्राइब्ड, ये लफ्ज़ जो है कुंदा थे, एट द बॉटम ऑफ द स्टैचू ऑफ ओzymandias। ओzymandias का जो स्टैचू है उसके बिल्कुल ऐसे नीचे ये लफ्ज़ कुंदा थे। माई नेम इज़ ओzymandias, मेरा नाम ओzymandias है। किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो। ये माइटी, कितने ताकतवर हैं। डिस्पेयर, और मैं मायूसी देता हूँ। ये स्टूडेंट्स ये टेक्सचुअल रेफरेंस है, इसको एज इट इज़ आपने याद करना है। ये एग्जामिनेशन स्टैंजा राइटिंग के लिए भी अहम है। और ये आप देखें उसका कैरेक्टर इसके अंदर यूज़ हो रहा है क्या? माई नेम इज़ ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो क्या हैं। ये माइटी एंड डिस्पेयर, कि ये इतने ताकतवर हैं, तुम्हारे लिए ये ताकत साबित हो सकते हैं, तुम्हें मायूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु हैज़ रिटन द पोएम ओzymandias? ये किसने लिखी है ओzymandias पोएम? पैसी बैशी शैले हैज़ रिटन द पोएम ओzymandias। पैसी बैशी शैले, शीले भी इसको कहा जाता है। दोनों तरीक़ों से आप इसको डियर स्टूडेंट्स प्रोनाउंस कर सकते हैं, शैले और शीले। पैसी बैसी शीले हैज़ रिटन, उसने लिखी है द पोएम ओzymandias। ओzymandias जो है, हु टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ओzymandias टू द पोएट, किसने जो है ओzymandias की स्टोरी शायर को बताई? ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एक मुसाफिर जो है दूर दराज इलाके से, यानी कि कौन सा इलाका है वो? इजिप्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। मुसाफिर कहाँ से आया? इजिप्ट से, एंटीक लैंड से। टोल्ड द स्टोरी ऑफ ओzymandias टू द पोएट, उसने शायर को ओzymandias की स्टोरी बताई। डियर स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन आंसर्स। और आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हद तक आपस में मिलते जुलते भी हैं। कुछ जो है क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो उनको यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। तकरीबन ये 11 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 5 जो है वो लिखा गया, लेकिन वहाँ पे 4 लिखा जाना था, इसलिए आगे जो है नंबरिंग उस हिसाब से चली है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 11 क्वेश्चन है। आप देखें टेंस के मुताबिक जो है क्वेश्चंस को जो है वो पोर्ट्रे किया गया है। अगेन वही चीज़ के कंसेप्चुअल स्टडीज़ के अंदर जो है टेंस जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये एक समझे कि स्टायर भी इसमें भी शैले ने की है, ऐसे रवैयों पर, ऐसी सोच पर। डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। मेरे चैनल को मज़ीद अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।